ओके, कल अपन देखे थे लीनियर इक्वेशन देखा था। लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्या किए थे अपन ने, स्टडी किए थे। आज उसके आगे के प्रॉब्लम की अपने को प्रैक्टिस करना है। तो पहला प्रॉब्लम लिखता हूं आज का मैं, 3x माइनस 5 इक्वल टू 7/2 x प्लस 2 x प्लस 2। ओके, इक्वल टू साइन है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x। ओके, तो चलिए अब यहां पे देखो अपॉन में 2 है। जब यहाँ पे अपॉन में 2 है तो पहले क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2। दोनों साइड को 2 से क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कहां पर है, देखो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में 2 है तो इसलिए क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2। यहां लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस 5, 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू 7/2 x प्लस 2, 2 इंटू x प्लस 2। ओके, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2, दोनों को मैं साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 3 जा 6x प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में साइन कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन की। तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7 2 जा 14, 7 इंटू एक्स 7x, 7 2 जा 14। अब ये जो x वाला ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 6x, ये x इधर आ गया, इस साइड में आ रहा तो क्या हो जाएगा, -7x। ये लेफ्ट हैंड साइड होती और ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 7x, राइट हैंड साइड से आप कहां ला रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये 14 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर में लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जाता है तो माइनस का प्लस होता, प्लस का माइनस होता। ये ऑलरेडी अपन 2 लेक्चर के पहले स्टडी कर चुके हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे x का कोएफिशिएंट -7 है और यहां पे x का कोएफिशिएंट 6 है। दोनों की साइन अलग अलग है, एक की साइन माइनस है और एक की साइन प्लस है। साइन अगर अलग अलग है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या करना, माइनस करना। क्या मैंने बोला आपको कि साइन अगर अलग अलग है, देखिए x उसके साथ में क्या है, -7 और x के साथ में क्या है, 6। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, दोनों की साइन कैसे है, अलग अलग है, मतलब अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन अगर है तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना। बड़ा कौन है, 7, 7 में से 6 गया तो कितना रहेगा, 1। कितना रहेगा, 1। आए हुए को बड़े नंबर की साइन, आए हुए को बड़े नंबर की साइन। फिर से देखो, 2 है मेरे पास में, एक -7 है और एक +6 है। -7 +6 दोनों की साइन अलग अलग है, मतलब अपोजिट है। जब भी साइन अपोजिट रहती तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना। तो 7 में से 6 गया 1, आए हुए को बड़े नंबर की साइन, बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस, तो मैंने यहां माइनस लिख दिया। दोनों सेम है, 14 प्लस 12 सॉरी 10 कितना हो गया, 24। तो ये -1x, तो इसको लिखता हूं मैं -x इक्वल टू 24, माइनस उधर दे दिया तो x इक्वल टू -24। क्या हो गया, x इक्वल टू -24। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। सेकंड वाला प्रॉब्लम लेता हूं। कुछ प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए रहेंगे और कुछ टेक्स्ट बुक के बाहर के हैं। इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x प्लस 7
चलो इसको सॉल्व करेंगे अभी अपन। ये लीनियर है, क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है? 1 है। कल अपन देखा लीनियर इक्वेशन, द इक्वेशन हैविंग द पावर 1, पावर को ही क्या बोलते हैं अपन? डिग्री बोलते हैं। ओके, चलिए ये 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4x माइनस 6, 2 इंटू एक्स 2x, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 7/2, x को 2 से, 7/2 को भी 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो गया फिर? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में रह गया 4x माइनस 6 2x प्लस 7, 4x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 7। x को उधर लेके जाएंगे, 4x राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में चले गया, प्लस का हो गया माइनस, 7 वैसे ही रहेगा, माइनस 6 है, राइट हैंड साइड की ओर आ गया है तो प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो दोनों की साइन अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है। अभी मैंने आपको बताया साइन अगर अपोजिट है मतलब एक प्लस एक माइनस, तो उसमें से क्या करेंगे अपन? बड़े नंबर में से छोटे को उड़ाएंगे, तो 4 में से 2 गया 2, तो यहां लिख दिया मैंने 2x, और आए हुए को बड़े नंबर की साइन क्या है? प्लस, तो यहां पर लिखते नहीं। तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 13, तो x इक्वल टू 13/2, x इक्वल टू 13/2 है ना। तो ये 2 प्रॉब्लम मैंने आपको समझा के दिए, और 2-3 प्रॉब्लम मैं आपको लेके देता हूं, और कुछ इससे ही रिलेटेड आपको होमवर्क रहेगा। तो आज मुझे बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भेजा हुआ है और कुछ बच्चों ने नहीं भेजा, तो आप होमवर्क सॉल्व कीजिए। जो भी आपको मैं होमवर्क देता हूँ वो आपका काम है सॉल्व करना, और मुझे आप भेज दो तो मैं आप लोगों को चेक करके वापस भेज दूंगा। अगर में तो ये आपके पास में लिखा हुआ है, आप इसको लिखते पॉज कर रहे वीडियो को। पहले एक बार मैंने आपको बताया वीडियो देखना कैसा है आपको, पहले एक बार थ्रू आउट पूरा वीडियो देख लेने का, और पूरा वीडियो देखने के बाद में फिर उसको नेक्स्ट टाइम आपको जब नोट्स बनाना है तो आपको पता रहता है कि अपने को कहाँ कहाँ पे पॉज करना है, उतने उतने पोर्शन पे पॉज करते जाना और लिखते जाना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो फिर से उस वीडियो को आप रिपीट देखो तो आपको समझ में आते जाएगा। आई बात में ये 2 एग्जाम्पल लिए और 2-3 एग्जाम्पल लेंगे अपन, और फिर इससे ही रिलेटेड मैं आपको क्या दूंगा? होमवर्क दूंगा, वो आपको करना है। आप होमवर्क कीजिए, मेरा नंबर आप सभी के पास में दिया हुआ है, उस दिन बोर्ड पे लिखा था, आप उस पर मुझे भेज दीजिए। ग्रुप में होमवर्क मत भेजना, क्योंकि ग्रुप में मैं होमवर्क चेक करने में परेशानी आती है। इंडिविजुअल आप होमवर्क भेजना, साथ में उसका आपका नाम लिख के भेजना। ओके, किसी को कोई नहीं समझा तो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन, 3x वाला, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम। 3y प्लस 7 इक्वल टू 23/2 प्लस 9y। अभी तक अपन ने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें वेरिएबल x था। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? y वेरिएबल है, इधर भी y है और इधर भी y है, तो इट इज द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y। वेरिएबल कोई भी रह सकता है, x रहो, y रहो, z रहो, कोई भी वेरिएबल रहो, सॉल्व करने का तरीका एक जैसा ही है। डिनोमिनेटर में 2 है, इसके पहले के प्रॉब्लम में भी डिनोमिनेटर में 2 था, अब डिनोमिनेटर में 2 है तो क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2, 2 से क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इन ब्रैकेट 3y प्लस 7 इक्वल टू 2 इंटू 23/2 प्लस 9y। 2 से दोनों तरफ क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे अब अपन। सो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6y, 2 3 6, 2 3 जा 6y, 2 इंटू 7, 2 7 जा 40, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 23/2 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 9y, ब्रैकेट के अंदर 2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और 9y को भी 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा।
तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये हो गया अपने पास में 6y प्लस 14, ये दोनों कट गए, बचा आपके पास में 23 प्लस 9 2 जा 18y, 9 2 जा कितना होता है 18, सो 9 2 जा 18 और y, फिर से वही कार्यक्रम 6y, ये इधर आ जाएगा, ये इस साइड में आ गया, तो क्या हो गया 6y, उधर प्लस है इधर माइनस देगा, उधर साइन प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, सो 23 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है उधर जाके माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का कहां गया राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में आता तो प्लस का माइनस होता, प्लस का क्या हो गया माइनस। अब देखिए दोनों की साइन अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, अभी मैंने आपको बताया कि साइन अगर दोनों की अलग अलग है तो बड़े में से छोटा उड़ा निकला, तो 18 में से 6 गए, बचा कितना 12, अब इतना तो अपने को आने को होना, और आए हुए को बड़े नंबर की साइन, तो बड़े नंबर की साइन कितनी है माइनस, तो हो गया माइनस y, 23 में से 14 उड़ाने का है, 23 में से 14 क्या करना है अपने को माइनस करना है, डायरेक्ट आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो अपनी ओरिजिनल मेथड, इधर में यहाँ पे 1 ले लिया, 13 में से 4 गए कितना रह गया 9 0, तो यहाँ कितना हो गया मेरे पास में 9 हो गया, आए हुए को बड़े नंबर की साइन प्लस, ये लिख दिया मैंने y इक्वल टू 9 अपॉन माइनस 12, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहा जाएगा डिवाइड में, अब 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 के टेबल में 9 भी आता और 12 भी आता है, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो y इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4। अगर में अब देखिए कुछ बच्चों को कैसा है डायरेक्ट समझ गया होगा, कुछ बच्चों को मैंने समझाने के बाद समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ा समझाऊंगा थोड़ा नहीं समझाऊंगा, कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं समझा होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर रहती है आइदर में। तो जिन बच्चों को नहीं समझा या थोड़ा पर समझा उसने यही प्रॉब्लम एक दो बार रिपीट देखो, मैं पढ़ाते वक्त क्या क्या बोलता हूँ उस चीज को वो गौर से देखो, बार बार वही वीडियो आप जब तक आपके खोपड़ी में जाता नहीं, जब तक वो प्रॉब्लम आपको समझता नहीं तब तक आप वो प्रॉब्लम बार बार देखो, बार बार उसको देखो और फिर उसको 3-4 बार प्रैक्टिस करो, पहले आप 2 और 3 टाइम्स आप उसको ऑब्जर्व करो समझो और उसके बाद में आप उसको क्या करो लिख के देखो, क्या करो उसको लिख के देखो, मैं जैसा बोलते जाता हूँ वैसे से आप उसको लिखते जाना, तो ऐसा करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, तो आपको भी फिर आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आएंगे। आगे में डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, अगर आप बोलोगे सर हमको समझ ही नहीं रहा, अगर आप डिप्रेशन में आ जाओगे तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आगे में एक तो पहले ही अपन ऑनलाइन है, ऑनलाइन में ऐसा भी कंसेप्ट समझने में बहुत मुश्किल जाता है, ऑफलाइन में क्या है बच्चों के एक्सप्रेशन देख के हम समझ जाते हैं कि कौन से बच्चे को कहां पर डिफिकल्टीज आ रही है या उसको कौन से प्रॉब्लम के अंदर उसको डिफिकल्टीज आ रही करके। अभी ऑनलाइन की वजह से हमको आपके फेस दिखते नहीं तो हम अजम नहीं कर सकते कि आपको इसमें का टॉपिक समझ रहा कि नहीं समझ रहा है में, तो इसीलिए आपको डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी मैं टेक्निक बताता हूँ उस टेक्निक से आप फॉलो करो, उस टेक्निक को आप फॉलो करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जाएगा नहीं। मेहनत जरूर करना है, जिस बच्चे को डायरेक्ट आ जाएगा उसका चलो ठीक है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है उन्होंने अपने आप को कमजोर नहीं मानने का, उनका एक ही काम है कि अपने प्रैक्टिस करने का। जो होशियार बच्चा है उसको एक झटके में आ जाएगा, जो थोड़ा सा होशियार है उसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ बच्चों को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके अपन उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। आइए में तो ये प्रॉब्लम देखा आपने, तो ये प्रॉब्लम का आंसर कितना आ गया y इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4। एक और प्रॉब्लम ले लेते अपन, में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं लेते, छोटा सा ही एक प्रॉब्लम और कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम बड़ा हो गया तो एक प्रॉब्लम थोड़ा सा अपन क्या करेंगे छोटा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं m प्लस 3m इक्वल टू 4m प्लस 7। ओके, अब यहां पर वेरिएबल कौन सा था y वेरिएबल था,
यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स, सॉरी एम वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, एम वेरिएबल है। तो चलिए अब देखो m का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब m का कोएफिशिएंट कितना है, 1, कुछ नहीं है मतलब 1, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4m, 1 प्लस 3, सॉरी यहाँ पे क्योंकि कैंसिल हो रहा था, यहाँ 2 डाल दो, मैंने सॉल्व करने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि m कैंसिल हो जाएगा तो आपका इक्वेशन ही नहीं बनेगा ना, इसीलिए। तो ये हो गया 2m, तो क्या हो गया 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5m इक्वल टू 4m प्लस 7, m 3 है, m 2 है, 3 प्लस 2 5, 5m इक्वल टू 4m प्लस 7। फाइव एम माइनस 4m, राइट हैंड साइड में 4m है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 5 माइनस 4, 1m इक्वल टू 7। यहाँ पे देखो दोनों साइन सेम थी तो ऐड हुआ, दोनों साइन अगर सेम है तो क्या होता है एडिशन। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब एक प्लस एक माइनस अपोजिट साइन है। साइन अगर अपोजिट है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना, 5 में से 4 गया 1 रहता, आई हुए को बड़ा साइन क्या है प्लस, फिर 1m नहीं लिखते, अपन क्या लिखते सिर्फ m, तो m इक्वल टू कितना हो गया 7, m इक्वल टू कितना हो गया 7। आया सबके ध्यान में। तो इस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क आपको देता हूं, ओके। सिर्फ आपको होमवर्क ध्यान में रखना है कि दिया हुआ क्या है और आपको करना क्या है। हरि ओम। ये 3 प्रॉब्लम ही देता हूं मैं आपको, ज्यादा बड़े प्रॉब्लम नहीं देता हूं। तो आप लोग ये तीनों प्रॉब्लम पहले आप इसके अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, फिर से मैं आपको समझाता हूँ आपको करना क्या है। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेने का है। पूरा वीडियो होने के बाद में सेकंड वीडियो के अंदर आपको उसकी नोट्स बनाना है। नोट्स बनाते समय आपको मालूम है कहाँ कहाँ अपने को पॉज करना है, उसके हिसाब से नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद में फिर एक बार देख लेना उसको, कोई अगर स्टेप समझ में नहीं आती तो उस स्टेप के ऊपर आप मार्क करके मुझे भेज देना, मैं आपको समझा दूंगा। और उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम दी हुई ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में मेरा जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पे आपको क्या करना है, ये सेंड करना है। कोई बच्चा अगर लेट ज्वाइन हुआ होगा 1-2 दिन के अंदर, उसके बाद मेरा नंबर नहीं होगा तो मैं वो नंबर यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो आप इस नंबर पे क्या कर देना, आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क सेंड कर देना, मैं चेक करके दे दूंगा। होमवर्क के साथ में आप अपना नाम याद से भेजना है ना, ताकि मुझे पता चले कि कौन से बच्चे ने होमवर्क भेजा है। ओके, तो इस लेक्चर में अपन यहीं पर ही रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इससे थोड़े से और कॉम्प्लिकेट वाले प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। में चलिए।